A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Mumtaz Hussain, Assistant Professor of Mathematics, Government Post Graduate College, मंडी भावदीन। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर। सेकेंड ईयर की मैथ की बुक में ये 7वां चैप्टर जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के हवाले से, और इस पे हमने कल इसका इंट्रोडक्शन आपको करवाया था इस 7 चैप्टर का, जिसमें हमने आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया। स्केलर्स, वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद हमने आपको बताई थी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय वी कैप, या इसको यू कैप से रिप्रेजेंट कर लें। और किसी भी वेक्टर के अलांग अगर आप यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। सो यूनिट वेक्टर का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूनिट वेक्टर को मैंने आपको बताया था यू कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे जब हम डिवाइड कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फिर ये अगर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है तो आप यू वेक्टर भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा कल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये था कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों। सेकेंडली हमने आपको ये बताया था कि u इज़ पैरेलल टू v, u और v आपस में पैरेलल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू mv। अगर u mv के बराबर आ जाए देन यू कैन से दैट द वेक्टर्स u एंड v आर पैरेलल। सो अगर आप वेक्टर्स को पैरेलल साबित करना चाहते हैं तो आपको दोनों वेक्टर्स को इक्वल करना होगा, जबकि m जो है वो कोई नॉन ज़ीरो स्केलर हो सकता है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। सो ये पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमारे पास डेफिनेशन थी। सो ये दो डेफिनेशनें जो है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशनें हैं बच्चों, जिसमें एक यूनिट वेक्टर और दूसरा पैरेलल वेक्टर्स। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में वो चूँकि इस पैरेललोग्राम से रिलेटेड हैं तो वो उनमें ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है बच्चों। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी पोजीशन वेक्टर के बारे में। किसी भी पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। मसलन ये P कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज x और y, P x y अगर 2 डायमेंशन में है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से लेकर P पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। OP से इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हम इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ P कहेंगे। ये किस तरह से फिर लिखा जाता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको वेक्टर पोजीशन वेक्टर को फिर इस तरह लिखा जाता है x, y और बड़ी ब्रैकेट, या इसको ऐसे भी लिखते हैं xi प्लस yj, xi प्लस yj। फिर ये कि अगर ये पॉइंट 3 डायमेंशन में आ जाए x, y, z, इस तरह से अगर ये 3D में पॉइंट हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में OP को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर है और इसको बच्चों हम इस तरह से लिख लेंगे x, y, z, ये इसका एक स्टाइल है। या अगर इस ब्रैकेट के बगैर लिखना हो तो फिर हम इसको यूँ लिखते हैं बच्चों xi प्लस yj प्लस zk, ijk की फॉर्म में दरमियान में प्लस जो है वो आ जाता है फिर। तो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं और यूनिट वेक्टर को कब निकाला जाता है। सो ये 3 पॉइंट प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा मैंने व्यू आपके सामने रखा है, रिव्यू हमने किया है इसको। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 7.1, इसके हम 4 क्वेश्चन
प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये कहा है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज, ए बी वैक्टर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, और पॉइंट बी आपको दिया हुआ है। सो जो डाटा आपको दिया हुआ है वो ये है कि ए बी वैक्टर इज, सो ए बी वैक्टर बच्चों आपके पास है 4i - 2j, 4i - 2j, और फिर बी पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज -2 5, दिस इज पॉइंट बी। सो दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, ए बी वैक्टर आपको दिया हुआ है बच्चों और पॉइंट बी दिया हुआ है, और उसने क्वेश्चन में आपसे ये डिमांड की है कि ए पॉइंट से ओ तक का वेक्टर हमें मालूम करना है, ए ओ, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। एक छोटी सी बात जो यहाँ पे स्टूडेंट बड़ी गलती करता है कि जैसे हम पोजीशन वेक्टर को ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पहले हमेशा हम ऐसे करते हैं, ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का वेक्टर जो है इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें ये कहा है कि ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक का ये वेक्टर हमें मालूम करना है, जिसे ए ओ कहेंगे। इसमें एक डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए बी कोई वेक्टर है, आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो ये -ba हो जाएगा। अगर इसकी ba से डायरेक्शन, इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है अगर आप ऐसा करते हो। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। जी बच्चों अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में उसने दी हुई हैं। सिंस हम ये बात लिखेंगे कि भाई हमें पता है कि ओ ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है। ए बी वेक्टर को हम यूँ डिफाइन करते हैं, कल के लेक्चर में ये मैंने पोजीशन वेक्टर में आपको बात बताई थी कि ए बी वेक्टर यूँ निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये चीज़। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास ए बी की ये वैल्यू है 4i - 2j, जिसको अगर मैं बड़ी ब्रैकेट में ऐसे लिख लूँ 4, -2, ये इसका अंदाज़ है। ये वेक्टर को आप इस तरह से भी बच्चों लिख सकते हैं 4, -2, ये भी इसी का एक अंदाज़ है लिखने का वेक्टर्स का। अब हम ओ बी पॉइंट, इस पॉइंट बी से हम ओ बी वेक्टर बना लेंगे तो वो यूँ बन जाएगा बच्चों आपके पास -2 + 5। एक छोटी सी बात आप ये करें पहले कि आप इस ओ बी को पहले इधर ले आएं, यानी ये मेरे पास यूँ आ जाएगा ए बी वैक्टर - ओ बी वैक्टर, दैट इज इक्वल टू -o a। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या स्टेप किया, ओ बी को मैंने इधर शिफ्ट किया है, ये मेरे पास इस तरफ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हम इस माइनस के ओ ए को, इसका सेंस बदल देंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है कि अगर आप ए बी का सेंस बदल देते हैं, बी ए कर देते हैं, तो साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये -o a है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वैक्टर -o b वैक्टर इज इक्वल टू ए ओ वैक्टर, फिर साथ नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, माइनस का ओ ए जो है वो ए ओ को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। अब मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी 4 -2 माइनस और ओ बी पॉइंट से हम उसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, वो -2 5 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ए ओ। अब बच्चों हम इसको माइनस कर लेते हैं तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी 4 -2, -2 -5, दैट इज़ इक्वल टू ए ओ वैक्टर। और ये बच्चों इसका आंसर आ गया ए ओ वैक्टर, यही हमें फाइंड करना था, ए ओ वैक्टर, एंड दैट इज़ ये 4 + 2 हो जाएगा 6, -7,
ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ij में लिखना चाहें तो 6i माइनस 7j, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट OA जो है उसको फाइंड कर देते हैं, जिससे यहाँ साइन की थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो AO अगर आपने फाइंड भी कर लिया है तो लास्ट पे आपने उसके साइन फिर चेंज कर देने हैं और A से O तक का आपको ये वेक्टर बनाना होगा बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ये बात पूछी है आपसे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर V। एक वेक्टर V आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इसके 3 पार्ट हैं बच्चों यहाँ पे। मैं इसका लास्ट वाला पार्ट करता हूँ जिसमें V वेक्टर आपको कुछ यूँ दिया हुआ है जी। V वेक्टर इज इक्वल टू -√3/2 i -1/2 j। ये बच्चों आपके पास V वेक्टर है -√3/2 i -1/2 j। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर के अलांग। अभी बच्चों मैं आपको बता रहा था कि किसी भी वेक्टर के अलांग आप यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो वेक्टर आपके पास है, इसकी मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड कर लें। इसे V की मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये मेरे पास बच्चों यूँ आ जाएगा। कल हमने दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी एक्सरसाइज में समझाया है। -√3/2 का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना है, प्लस और j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेना है। इस तरह से इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी बच्चों। अब ये चीज़ बन जाएगी 3/4 प्लस और ये बन जाएगा 1/4। सो ये ऊपर आएगा 3 + 1 एलसीएम ले लिया /4, तो ये 4/4 हो जाएगा। 4/4 यानी कि ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो V की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ गई है। चूंकि V की मैग्नीट्यूड 1 आ गई है लिहाजा इसी को यूनिट वेक्टर कहेंगे, या आप इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास V हैट या V कैप इसको पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू V वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर ओवर V मैग्नीट्यूड। सो बच्चों ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा i -1/2 j, ये V वेक्टर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो यही इसका आंसर बन जाएगा। V कैप आपके पास आ जाएगा -√3/2 i -1/2 j। सो बच्चों आपके पास कोई भी इस तरह का वेक्टर आ जाए, सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड निकालो और फिर ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगा लो कि वेक्टर को उसकी जब मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल होता है। किसी भी वेक्टर को जब आप उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं देन यू विल गेट द यूनिट वेक्टर जी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन पे हम आते हैं जी। 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तक, 11 तक जो क्वेश्चंस हैं बच्चों इनका टॉपिक अब आगे एक जैसा है। 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इस डेफिनेशन से जुड़े हुए हैं कि U इज़ पैरेलल टू V जब U इज़ इक्वल टू MV आ जाए, दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल आ जाए। सो बच्चों इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। ABCD आपके पास वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपको 4th वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है, जबकि कुछ वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। देखें A वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 2 - 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम हैं बच्चों। A वर्टेक्स आपके पास है, द वर्टेक्स A इज 2 - 4, 2 - 4। फिर B वर्टेक्स आपके पास है एंड B वर्टेक्स इज 4 0 4 0।
फिर इसके बाद बच्चों सी वर्टेक्स आपके पास है, C is 1 6, C is 1 6। और आपको जो फोर्थ वर्टेक्स है पैरेललोग्राम का D, इसको आपको फाइंड करना है बच्चों। व्हाट इज़ द फोर्थ वर्टेक्स D? सो ये 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चंस में एक जैसा टॉपिक है, आपको 3 पॉइंट वो दे के जाएगा, चौथा पॉइंट फोर्थ पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होगा। जबकि उसने ये कहा है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। सो अगर हम यहाँ पे इसका ऐसे रफ स्केच दे लें, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ गई है। से दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। A पॉइंट आपके पास है, B है, C है, D है। यहाँ पे आपको तरतीब से पॉइंट लेने हैं, इसका ख्याल रखिएगा, A, B, C, D। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये गलती करते हैं, A, B, C यहाँ ले लेते हैं, D यहाँ पे। ये गलत होगा। आपको इसकी साइक्लिक रोटेशन का ख्याल रखना है, A, B, C, D ऐसे, या A, B, C, D कर लें, लेकिन एक तरतीब से पॉइंट लिए जाएंगे। सो बच्चों आपको फोर्थ पॉइंट मालूम करना है, तो आप लेट कर लेंगे D X Y B रिक्वायर्ड पॉइंट, B रिक्वायर्ड पॉइंट। सो जो पॉइंट आपको मालूम करना है, मैंने उसका नाम D X Y रख लिया बच्चों। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। A आपको दिया हुआ है 2 - 4, B आपको दिया हुआ है 4 0, C आपके पास है 1 6 और D हमने लेट कर लिया है X Y। अब बच्चों चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें पैरेललोग्राम के अंदर AB और DC जो है ये आपस में इक्वल होंगे, या AD जो है वेक्टर BC वेक्टर के ना सिर्फ पैरेलल होगा बल्कि इसके इक्वल भी होगा। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, सो आपको इसमें से फोर्थ वर्टेक्स को मालूम करना है। सो बच्चों हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सिंस ABCD इज़ आ पैरेललोग्राम, चूँकि ये एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर इस वजह से हम यहाँ पे बच्चों रखेंगे कि AB वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू CD वेक्टर, DC वेक्टर। ख्याल रहे जैसी तरतीब मैंने इधर दी है ना AB की, वैसी ही DC। अगर आप इसको CD कर देंगे फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, AD को BC के बराबर रख लें, किसी एक को बराबर रखना है, लेकिन तरतीब ये कि अगर आप वेक्टर A से D की तरफ जा रहे हैं तो B से C की तरफ होना चाहिए। इसी तरह अगर ये A से B की तरफ है तो ये D से C की तरफ, इस तरह से। अब बच्चों AB कैसे निकलेगा? आपको पता है OB माइनस OA, और DC कैसे निकलेगा? OC वेक्टर माइनस OD वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। अब OB वेक्टर B पॉइंट है, इसको वेक्टर बना लेंगे, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 4, 0 माइनस OA मेरे पास आ जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू OC मेरे पास आ जाएगा 1 6 माइनस, और OD मेरे पास आ जाएगा XY। ये हमने पॉइंट लेट किया था जी बच्चों। अब हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जैसे होती है, 4 - 2 0 - -4 दैट इज इक्वल टू 1 - x 6 - y। सो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से माइनस, सेकंड वाली सेकंड में से। जी बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 - x 6 - y। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये वेक्टर इज इक्वल टू आ रहा है ये वेक्टर के। सो दो वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो मेंबर्स हैं उनको हम इक्वेट कर देंगे। सो इट मीन्स कि हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि 2 इज इक्वल टू है 1 - x एंड, और 4 इज इक्वल टू है 6 - y। सो फर्स्ट एंट्री के बराबर, कॉमे से पहले वाला, इस कॉमे से पहले वाले को हम बराबर रखेंगे और सेकंड को सेकंड के बराबर।
जी बच्चों, x को इधर 2 को उस तरफ ले जाएं तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 2 और यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 6 - 4। 4 को उसकी जगह और y को 4 की जगह ले आएंगे। सो बच्चों x - 1 आ जाएगा एंड और y 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको वो जो पॉइंट आपको मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया। देयरफॉर सो d आपके पास आ गया, d x व y जो मैंने लेट किया था वो आपके पास बन जाएगा -1 व 2। ये इसका आंसर मुकम्मल हुआ। d x y मैंने लेट किया था और ये अब मेरे पास आ चुका है। इसी तरह बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी सेम यही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तरतीब को उसने चेंज किया है। और तरतीब क्या चेंज किया उसने ये कहा है कि ADBC इज़ अ पैरेललोग्राम। सो ADBC, तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों उसने ये कहा है ADBC। पॉइंट की तरतीब को ख्याल रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप इसमें इसको तरतीब से ख्याल नहीं रखा बल्कि आपने ऐसे रैंडमली जहाँ मर्जी पॉइंट ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। सो इसलिए अब मुझे इस क्वेश्चन में इस बात का ख्याल रखना है। सो सबसे पहले मैंने A पॉइंट लिया, ये पहले A है, उसके बाद D है तो यहाँ पे D ले लूँगा, उसके बाद B है तो यहाँ पे B आ जाएगा, लास्ट पे C है तो ये लास्ट पे C आ जाएगा। यानी इस तरतीब में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट ये चीज़। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आपको D ही निकालना हो, व्हाट इज़ D, जबकि ABC आपको दिए हुए हैं, बाकी सेम यही प्रोसेस है, ABCD पॉइंट बिल्कुल यही हैं जो इस क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो अब के बार तरतीब बच्चों कुछ यूँ हो जाएगी, हमें इस AD वेक्टर को इस CB वेक्टर के बराबर रखना होगा या इस AC वेक्टर को इस DB वेक्टर के बराबर करना होगा। तो दोनों में से किसी एक को भी आप बराबर कर लेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। सो हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे इसके सोल्यूशन में, सिंस ADBC इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है सो आप AD को CB के बराबर रख लेंगे। सो बच्चों AD वेक्टर इज इक्वल टू CB वेक्टर। अब आप इसको BC नहीं कहेंगे, जैसे तरतीब में मैंने इसको ऐसे ही तरतीब में इसको लिखना है बच्चों। सो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OD - OA, ये पोजीशन वेक्टर का मेथड यूज़ किया, और OB - OC। OD आपके पास है बच्चों x y, ये हमें फाइंड करना है। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो हमने यहाँ पे भी लेट किया था। इसको यहाँ पे लिख लें, लेट D x y, ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। सो x y - OA की जगह बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू OB पॉइंट ले लेते हैं 4 0 - OC आपके पास आ जाएगा 1 6। जी बच्चों ये मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा x - 2 y + 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 - 1 0 - 6 x - 2 y + 4 इज इक्वल टू 3 - 6। अब हम फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट के बराबर कर लेंगे बच्चों, x - 2 को 3 के इक्वल एंड y + 4 को -6 के। सो यहाँ से x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू -10 हो जाएगी। ये -4 हो जाएगा इधर आकर और ये इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से D पॉइंट आपके पास आ गया 5 - 10। दिस इज़ द आंसर। हमें ये D पॉइंट फाइंड करना था। तो ये है बच्चों, इसमें 7 8 9 10 11 तक जो क्वेश्चंस हैं ये सब का टॉपिक बिल्कुल एक जैसा है। आपको कोई सी 3 पॉइंट वो दे के जाएगा, चौथा पॉइंट आपको मालूम करना होगा। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि वो जो पैराग्राम बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है जो क्वेश्चंस में, उसका वो क्या सेंस रखता है। यहाँ पे उसने कहा था कि ABCD एक पैराग्राम है, जबकि उसमें उसने ये कहा है A के बाद D आ रहा है, ADBC
इज़ अ पैरेललोग्राम। सो आपने उन पॉइंट्स को उसी रोटेशन, उसी तरतीब से रखना है। अदरवाइज़ अगर आप इस तरतीब को फॉलो नहीं करोगे, आगे पीछे पॉइंट कर दोगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही बात बच्चों उसने 8वें क्वेश्चन में भी पूछी है, सेम पॉइंट 9वें क्वेश्चन में भी है। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं, जो इससे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को ले रहा हूं मैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 में सूरत हाल ये है कि आपको चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन बाकी सब क्वेश्चंस में ऐसा है कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं, चौथा पॉइंट आपको फाइंड करना है। जबकि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको चारों पॉइंट दिए हुए हैं और ये अलबत्ता आपने प्रूफ करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, क्या ये एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं, एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स बनते हैं या नहीं बनते। सो ये बच्चों देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, पहला ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 0। सो व्हाट इज ए पॉइंट इज 0 0 ओरिजिन यानी कि, और बी पॉइंट जो है वो आपके पास है क्वेश्चंस के अंदर A0 A0। इसी तरह सी पॉइंट आपके पास है BC और डी पॉइंट आपके पास है, चौथा पॉइंट डी भी आपको दिया हुआ है B माइनस A, C। ये बच्चों आपको इस तरह से 4 पॉइंट आपके सामने हैं और उसने क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि आपको प्रूफ करना है कि क्या ABCD एक पैरेललोग्राम बनती है या नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे तो उसने क्वेश्चन में ये होता था कि आपको उसने बताया होता था कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, जिसको हम मतवाजिउल इज़ला भी कहते हैं। आमने सामने की साइडें ना सिर्फ बराबर होती हैं बल्कि वो पैरेलल भी होती हैं। तो मुझे यहाँ पे उनको आमने सामने की साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। मुझे ये बताना है कि क्या ABCD यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। सो यहाँ पे बच्चों आप इसका ऐसे ही एक रफ सा स्केच दे देंगे। ये एक्चुअल ड्रा नहीं होता, जस्ट एक रफ स्केच होता है कि से दिस इज़ ABCD, ये चारों पॉइंट आपके पास हैं। अब बच्चों मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें प्रूफ करनी है सिस्टम में। एक तो मुझे ये प्रूफ करना है कि AB जो है वो DC के बराबर है। दूसरी बात मुझे ये प्रूफ करनी है AD BC के बराबर है। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाए तो फिर ये बात प्रूफ हो जाती है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो सबसे पहले मैं AB फाइंड करता हूँ बच्चों, AB। सो रूल मेरे पास ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OB माइनस OA। जी आपके पास B वेक्टर मौजूद है, सो दैट इज़ A, 0 माइनस और OA है 0 0। तो ये चीज़ जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये A माइनस 0 0 माइनस 0, तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा A0। जस्ट ये, दिस इज AB वेक्टर। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं AI प्लस 0J, चूँकि 2 डायमेंशन है सो I और J की सूरत में ये वेक्टर बन जाएगा। AB आ गया। अब आप DC निकालेंगे। DC वेक्टर बच्चों आपके पास आ जाएगा OC माइनस OD, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो C का पोजीशन वेक्टर मेरे पास B, C माइनस और D का पोजीशन वेक्टर मेरे पास B माइनस A, C। जी बच्चों फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर लेंगे। सो B माइनस B प्लस A और C माइनस C आ जाएगा। ये जनाब फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस किया, सेकंड को सेकंड में से माइनस किया। तो ऐसा करने से ये A व 0 आ गया बच्चों, यानी कि AI प्लस 0J। अब आप देख लें दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। AB और DC की वैल्यू अभी तक सेम आई है। इसके बाद बच्चों हम AD फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि व्हाट इज़ AD। तो AD हम यूँ फाइंड करेंगे बच्चों OD माइनस OA।
पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जनाब ओ डी आपके पास है बी माइनस ए व सी माइनस और ओ ए तो 0 0 है ओरिजिन नल वेक्टर। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी बात कि b माइनस ए माइनस 0 एंड c माइनस 0। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा b माइनस ए कॉमा सी, जिसको हम यूँ भी फिर लिख सकते हैं b माइनस ए के साथ i प्लस c के साथ j वेक्टर आ जाएगा i और j की फॉर्म में। सो दिस इज़ ए डी। इसके बाद हम इसके जो सामने है बी सी को फाइंड करेंगे बच्चों। सो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि व्हाट इज़ बी सी। तो ओ सी माइनस ओ बी, ये रूल है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जी ओ सी मेरे पास मौजूद है बी कॉमा सी और ओ बी मेरे पास मौजूद है ए 0, वो बी पॉइंट। जी बच्चों अब जब इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट में से माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड, तो ये मेरे पास आपके पास आ गया दैट इज़ b माइनस ए व सी, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं b माइनस ए साथ i वेक्टर प्लस c साथ j वेक्टर आ जाएगा। अब आप चेक करें कि a d b c के बराबर है, सेम वेक्टर है आपस में। सो वेक्टर्स बराबर भी आ रहे हैं और वो पैरेलल भी हो रहे हैं। तो हम ये बात लिखेंगे कि ए बी डी सी के बराबर है। सिंस लास्ट अब रिजल्ट ये आ जाएगा, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, इट मीन्स कि ये आपस में पैरेलल भी होगा। और दूसरी बात ए डी बी सी के बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। हैंस अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम ये बात लिखेंगे, हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो ये एक पैरेललोग्राम जो है वो इस तरह से साबित हो जाती है। तो ये बच्चों यहाँ पे फिर वही बात है, इसमें ऑलरेडी आपको पैरेललोग्राम दी हुई है, आपको उसको बराबर सिर्फ एक साइड को बराबर रख के चौथे वर्टेक्स को फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड आउट कर लेना है। इसमें भी वही बात है, 7 8 9 और 11 में भी यही बात है। 10 में अलबत्ता ये था कि आपको चारों पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी है बी सी डी, आपको ये प्रूफ करना था कि क्या ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मुझे आमने सामने की साइडों को इक्वल प्रूफ करना पड़ा। जब ये आपस में इक्वल आ गई हैं तो बात प्रूफ हो गई कि ये एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। सो ये बच्चों नेक्स्ट इसमें बिल्कुल इसी तरह से जो इसका 11 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। उसमें उसने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आपके पास ए बी सी डी के बराबर है, जबकि आपको बी सी डी दिए हुए हैं, ए पॉइंट जो है वो मालूम करना है, ए बी सी डी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने आपको ये कहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, जबकि बी सी डी आपको दिए हुए हैं और ए आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज ए। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर है, यहाँ डी मुझे फाइंड करना था, यहाँ पे मुझे ए फाइंड करना है। तो इससे हम स्टार्ट लेंगे और ए बी मेरे पास यूं होगा ओ बी माइनस ओ ए दैट इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी, इससे ओ डी माइनस ओ सी। आगे बच्चों इसको आप प्रोसीड कीजिएगा। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने 7 क्वेश्चन में आपके सामने 2 दफ़ा की है। तो बिल्कुल ऐसी ही क्वेश्चन नंबर 8 9 और ये 11 क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का है। इसमें जो थोड़ा सा 10 क्वेश्चन डिफरेंट था, जिसमें हमें इसको पैरेललोग्राम साबित करना था, उसके लिए मैंने आपको उसको सॉल्व किया है। ये आज का आपको बच्चों लेक्चर होगा। 7.1 के आपने 11 क्वेश्चन तक ट्राई करके आने हैं, इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस और एक छोटा सा प्रूफ है जिसको रेशो फार्मूला कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।